राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। कैंसर मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा कर्क वालों के लिए। वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका भाग्य पक्ष, फॉरेन सेटलमेंट, ओवरऑल आर्थिक स्थिति, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, मासिक राशिफल जर्नलाइज्ड गोचर फल होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर 2023 के महीने में कर्क वालों के लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं, क्या परिवर्तन इस महीने में हो रहे हैं। कर्क वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो रहेंगे आपके अष्टम भाव में, दिसंबर में भी सब राशि के हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम ढैया भी आपको चल रही है और शनिदेव अब मार्गी गति से भी संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे दसम भाव में, मेष राशि में वक्री रहेंगे वो दिसंबर में भी। 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। राहु रहेंगे नवम भाव में और केतु रहेंगे आपके तीसरे भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 16 दिसंबर तक रहेगी आपके पंचम भाव में और 16 दिसंबर को फिर धनु संक्रांति होगी तो वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे भाव में। मंगल पंचम भाव में ही रहने वाले हैं 27 दिसंबर तक। स्वराशि के फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, मंगल आपके लिए योग कारक हैं, काफी मजबूत रहेंगे दिसंबर में। शुक्र स्वराशि के रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, जो कि मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। 25 दिसंबर तक शुक्र की यही स्थिति रहेगी। बुध आपके छठे भाव में रहेंगे 1 से 28 दिसंबर के बीच में और 13 तारीख से बुध वक्री भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या इंटरप्रिटेशन मिलती है, क्या संकेत मिलते हैं दिसंबर के महीने के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं, जो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। पहले भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि रहने वाली है। शनि की अष्टम ढैया भी आपको चल रही है। आपकी राशि से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं। तो आयु के लिए तो ये अच्छे होते हैं। स्वास्थ्य परेशानी ये ढैया आपको तभी देगी जब आपकी कुंडली में शनि पीड़ित हो या चंद्रमा कमजोर हो। नहीं तो स्वास्थ्य जो है आपका दिसंबर में जनरली अच्छा रहेगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें आक्रामकता रहेगी। सूर्य और मंगल है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता का होता है, तो इस चीज पर आपको नियंत्रण रखना है, धैर्य से काम लेना है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे, बुध भी आपके छठे भाव में है और 13 तारीख से बुध वक्री भी हो जाएंगे। तो आधे महीने के बाद यानी कि 16 तारीख के बाद कफ, एलर्जी, आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या, सिर दर्द, अगर ये सब आपको पहले से रहता है तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आर्थिक स्थिति, अब इन सब की बात करते हैं। तो भाग्य पक्ष देखा जाता है नवम भाव से राहु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव के स्वामी बृहस्पति दसम भाव में है, मित्र राशि में, मेष राशि में, लेकिन दिसंबर में भी वो वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। तो भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन कुछ अचानक रुकावटें, कुछ विलंब, इन चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु के फल में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। रिस्क आपको कैलकुलेटेड लेना है, खास करके यात्राओं में, बिजनेस डील्स में लाभ का आंकलन आपको पहले से कर लेना है। कोई भी नया या शुभ काम आप करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1, 11, 12, 19 और साथ में 9 तारीख शुभ है भाग्य पक्ष को लेकर दिसंबर के महीने की। अब बात करते हैं कैरियर की, नौकरी की। तो दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव में छठे और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं वक्री। शुक्र जो कि आपके लिए लाभ भाव के स्वामी है और चौथे भाव के स्वामी है, वो चौथे भाव से 7वीं दृष्टि बृहस्पति पर डाल रहे हैं। तो शुक्र और बृहस्पति के बीच ये दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि लाभेश और भाग्येश के बीच का दृष्टि संबंध है। धन योग भी ये बनाता है। शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि भी आपके दसम भाव पर है। तो कार्य क्षेत्र में एफर्ट आपको ज्यादा करना होगा। बृहस्पति का भी गोचर दसम भाव में बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। कर्म क्षेत्र में आपके प्रोफाइल में बदलाव हो सकता है, लेकिन काम आप फिर भी अच्छे से करेंगे दिसंबर के महीने में। मजबूत शुक्र मालव्य नाम का राजयोग भी बना रहे हैं, तो आर्ट एंड क्रिएटिविटी, म्यूजिक, स्टेज परफॉर्मेंस, डांस, रियल एस्टेट, फीमेल आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, चिकित्सा, फाइनेंस, व्हीकल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनसे जुड़े जो कर्क वाले हैं उनको विशेष लाभ दिसंबर के महीने में हो सकता है। 5, 14, 23, साथ में 9 और 10
ये तारीख शुभ है जहां पर शुक्र का शुभ फल आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यापार की बात करें तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में है। स्वराशि के मार्गी गति से भी वो संचरण कर रहे हैं, तो शनि मजबूत हैं। लेकिन अष्टम भाव अचानक से उतार चढ़ाव का होता है, और बुध जो कि व्यापार के कारक है वो छठे भाव में है, शत्रु राशि में है, और 13 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे। बहुत ज्यादा शुभ महीना दिसंबर का व्यापार को लेकर नहीं है। 13 तारीख से बुध वक्री है, तो कोई भी आपको बड़ा निर्णय लेना है, कोई व्यापारिक विस्तार करना है, तो काफी सोच समझ कर आपको करना चाहिए। लाभेश शुक्र आपके मालव्य योग बना रहे हैं, तो बिजनेस में वृद्धि के अवसर तो आपको मिलेंगे, लेकिन भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना है। योग कारक मंगल पंचम और दसम भाव के स्वामी है आपके लिए, स्वराशि के हैं पंचम भाव में, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी। योग कारक मतलब जो ग्रह अकेला ही राजयोग कारक है, तो दिसंबर में वो काफी मजबूत स्थिति में है, फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। 16 तारीख तक सूर्य जो कि आपके लिए धन भाव के स्वामी है धनेश, वो मंगल के साथ रहेंगे, तो सूर्य मंगल का धन योग भी 16 तारीख तक आपके लिए रहेगा। टेक्निकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, बैंकिंग, फाइनेंस, मकान जमीन से जुड़े काम, एजुकेशनल सेक्टर, इन सब कार्यों में लाभ की संभावना दिसंबर के महीने में रहेगी। मंगल और शनि के बीच भी दृष्टि संबंध बन रहा है दिसंबर में। शनिदेव 8वें भाव में है, उनकी 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी, और मंगल पंचम भाव में है, उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनिदेव पर रहेगी। तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, फॉरेन थिंग्स, रिसर्च, अध्यात्म, अकल्ट, तंत्र मंत्र से जुड़े कर्क वालों को भी ये योग लाभ दिला सकता है। 8, 17, 26, 2, 11, 12 और साथ में 20 तारीख शुभ है, जहाँ पर मंगल और शनि का ये जो योग है इसकी शुभता आपको मिल सकती है। मंगल आपके दसम भाव के स्वामी भी हैं, तो अपने किसी हुनर, अपने किसी पैशन, अपनी हॉबी को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं, तो उसके लिए दिसंबर का महीना सही समय है, आप उसको अपना सकते हैं। शुक्र और मंगल की मजबूती का लाभ, साथ में शुक्र जो मालव्य योग बना रहे हैं उसका लाभ उन कर्क वालों को ही मिलेगा जिनकी कुंडली में शुक्र, मंगल और शनि की जो स्थितियां हैं वो मजबूत हैं, और अगर उनकी दशा भी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस, वसीयत का लाभ भी आपको मिल सकता है दिसंबर में, अगर आप उसके लिए प्रयास करें। अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही है, ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ हो सकता है आपको। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव होता है विवाह का, केतु का प्रभाव रहेगा अब मैरिड लाइफ पर। सप्तम से नवम भाव में केतु आ गए हैं। सातवें भाव के स्वामी शनि स्वराशि के है, अष्टम भाव में है, और मंगल की दृष्टि भी शनिदेव पर रहने वाली है, तो ईगो क्लैशेज से आपको बचना है। शुक्र आप मजबूत हैं दिसंबर के महीने में, तो धैर्य से काम लेंगे तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। जीवन साथी की इनकम, जीवन साथी का जो कैरियर है उसके लिए महीना अच्छा है, उनको अचानक से धन लाभ हो सकता है। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का, पंचम भाव के स्वामी मंगल है, वो पंचम भाव में ही है, लेकिन सूर्य मंगल की युति और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, इससे मतभेद हो सकते हैं, झगड़ों से आपको बचना है, ईगो को डाउन रखें। रिलेशनशिप्स के लिए महीना बहुत मजबूत नहीं है। शुक्र मजबूत है, मंगल स्वराशि के है, तो नए रिश्ते की शुरुआत जरूर दिसंबर के महीने में हो सकती है। शिक्षा पक्ष भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही है, मंगल स्वराशि के है, सूर्य भी ठीक है, तो एग्रेशन रहेगा आपके थॉट प्रोसेस में, फोकस आपको बनाए रखना होगा। पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता का भी होता है, तो शिक्षा प्राप्ति, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन जो है उसके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। इंजीनियरिंग, टेक्निकल क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र के छात्रों को विशेष लाभ दिसंबर के महीने में मिल सकता है। कोई कंपटीशन एग्जाम है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने का योग भी दिसंबर के महीने में है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेवल की बात करें तो योग कारक मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, और 12वें भाव के स्वामी बुध छठे भाव में है, तो बुध की जो 7वीं दृष्टि है स्वग्रही दृष्टि वो 7वें भाव पर रहेगी, तो फॉरेन ट्रेवल में शुभता रहेगी दिसंबर के महीने में। आप कोई वीजा पीआर का इशू है तो उसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बुध क्योंकि 13 तारीख से वक्री हो जाएंगे और वो शत्रु राशि में भी है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन की गलतियां हैं उनसे आपको बचना है। 8, 17, 26, साथ में 3, 12, 21 ये शुभ तारीख है जहां पर फॉरेन ट्रेवल को लेकर आपको शुभता मिल सकती है। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर अब नजर डालते हुए बात करते हैं विशेष उपायों की, कि कर्क वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। भगवान गणेश की उपासना जरूर करिए दिसंबर के महीने में, दुर्वा अर्पण कीजिए उन्हें, गणेश चतुर्थी का पाठ भी आप कर सकते हैं।
आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी आपको करना चाहिए। अमावस्या व शनिवार को अपने सामर्थ्य अनुसार निर्धन की मदद जरूर करनी चाहिए, उन्हें दान करें। राम राम।